तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस इसमें पूछे हुए क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में और आईएससी बोर्ड में है, वो क्वेश्चन है ये। तो हम लोग लाइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डेरिवेशन का क्वेश्चन है किसका? तो आपका जो है डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन का ये क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर उसको आगे जो है कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जानते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज ए स्क्वायर। और क्वेश्चन आया हुआ 2008-2011 में, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ 2008-2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मीनिंग है अगर कोई हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल ड्रा करते हैं किसके अंदर, सर्किल के अंदर, तो वो रेक्टेंगल जो है स्क्वायर होगा। मतलब उस रेक्टेंगल की जो एरिया मैक्सिमम एरिया होगी वो स्क्वायर की एरिया के इक्वल होगा। So that the rectangle of maximum area that can be inscribed in a circle is a square। मतलब जो मैक्सिमम एरिया होगा जो आएगा वो किसके आएगा, तो स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग कंडीशन जानते हैं कि स्क्वायर होगा तो उसकी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो आइए हम इसी क्रम में क्या करते हैं, आइए सबसे पहले करते हैं ये कि सॉल्यूशन ले लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। और सबसे पहला काम होगा फिगर ड्रा करने का। तो फिगर यहाँ ड्रा कर देते, देखिए इस तरीके, ये चलिए हमने फिगर ड्रा कर दिया, ये यहाँ पे। अब ये मान के चलिए, ये हमें हो सकता है स्क्वायर दिख रहा हो, पर ये मान के चलिए स्टार्टिंग में ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ऐसा शेप मान के चलिए। तो देखिएगा यहाँ से इसको डायगोनल को यहाँ मीट कर देना है हम लोग को। तो यहाँ देखिएगा ये पहले सर्किल बोला है, तो सर्किल का सेंटर ये आर, ये रेडियस होगा, आर ये रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ हमने x मान लिया, यहाँ पे y, मतलब लेंथ ब्रेथ को क्या मान लिया हमने, x मान लिया, y मान लिया, और इसके रेडियस को सर्किल के क्या मान लिया हमने, r मान लिया। इसका मतलब अगर हम यहाँ से लिखें तो रेक्टेंगल अगर होगा तो यहाँ 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री का तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया। तो हम लोग समझते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, का मतलब 2r स्क्वायर ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो आगे हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। फिर आगे y स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट हम लोग को y चाहिए तो अंडर रूट के अंदर ले जाना होगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y की वैल्यू आ गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एरिया का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ हो जाता है, यही ना। अब क्या करेंगे, एरिया लेंथ की वैल्यू तो x, ब्रेथ की वैल्यू y, को यहाँ पे हमको y की वैल्यू पुट कर देनी है 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया, एरिया में ला दिया, मतलब इस फिगर से जो वैल्यू था हमने एरिया के टर्म में ला दिया है। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x इसको। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, प्रोडक्ट का रूल लगेगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को ऐसे छोड़ दिया और इसके अंदर की वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ब्रैकेट जब हटाएंगे ना तो ये क्या होगा 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और पावर की वजह से सॉल्व करेंगे 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब इसका हमने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पावर जब हटाएंगे तो 1/2 होगा, तो 1/2 आ गया। और उसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 माइनस 1 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस कितना हो जाएगा, ब्रैकेट हटा के लिखे या ऐसे लिखते हैं, चलिए इसको हमने ब्रैकेट मान लिए, हटा दिया, तो ये -1/2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका ही। अब उसके बाद अंदर जो फंक्शन है उसका करना है डिफरेंशिएशन। तो r कांस्टेंट इसका नहीं कर, इसका करेंगे तो -2x आ जाएगा।
और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये हटाते हैं, फिर यहाँ आएगा प्लस आ जाएगा, और जैसे प्लस आएगा तो अब क्या होगा, फर्स्ट का नहीं हुआ, फर्स्ट का करेंगे x कॉमन हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 4r² माइनस x² ऐसे हो जाएगी, क्योंकि x कॉमन हो गया। और सेकंड फंक्शन को ऐसे देखिएगा, प्रोडक्ट फंक्शन का जब भी हमको डिफ्रेंसिएशन करना रहता है करते क्या है, फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन करते हम लोग, तो सेकंड में क्या होगा, ये अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हटाएंगे, पावर 1/2 आएगा, पावर की वजह से 1/2 होगा, फिर उसके बाद जो भी पावर होगा उसमें से 1/2 है तो -1/2 आ गया, और अंदर चलेंगे जो भी फंक्शन उसका डिफरेंशियल कांस्टेंट का नहीं करेंगे, 2x का -2x हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्लस करेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन x उसका डिफरेंशियल से 1 हो गया, और ये ब्रैकेट ऐसे लिख दे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते आइए, तो ये होगा dA/dx इक्वल टू, थोड़ा जगह कम लगेगा मतलब, पर इसको ध्यान देखिए। अब क्या करना हम लोग को, यहाँ देख रहे हैं माइनस है, ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग की माइनस दिख रही है क्योंकि इसकी वजह से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम लोग की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हम लोग की -x², ठीक है। देखिए यहाँ से कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा -x², क्यों, और यहाँ इसके नीचे जो है ये आ गया अपान में 4r² माइनस x², वो भी अंडर रूट में, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा 4r² माइनस x², ठीक है। क्यों किया हम लोग, क्या किया, इसकी पावर 1/2 इसको नीचे ले जाके अंडर रूट में लिख दिए, प्लस में हो गया, और यहाँ x मल्टीप्लाई करिए x² हो गया। अब इसका एलसीएम लेना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -x² प्लस कितना हो जाएगा 4r² माइनस x² अपान कितना हो गया 4r² माइनस x², ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हो जाएगी 4r² माइनस 2x² अपान यहाँ हो गया अंडर रूट 4r² माइनस x²। इतना आप पहले समझ लीजिए, दिख रहा है कि नहीं, कट रहा है कि नहीं, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा मुझको। तो नीचे तक तो दिख रहा है, ठीक है, कोई डाउट, कोई कुछ भी नहीं। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट करके पूछ लिया करिए, क्योंकि हम आप ही के लिए वीडियो डालते, किसी और के लिए नहीं। तो अगर आपकी डाउट बनी रहेगी तो हमें क्या फ़ायदा है वीडियो डालने का, तो आप ज़रूर हमसे पूछ लिया करिए, ठीक है। तो आप ही तो सब कुछ है, तो आपके लिए वीडियो डालते हैं, और क्या हम खुद ही वीडियो थोड़ी देखेंगे दोबारा, तो ये आपके लिए वीडियो है। अगर आपको समझ नहीं आता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है, इस जगह पे डाउट है, तो मैं आपको दोबारा कोशिश करूँगा फिर से बताने की। फिर वैसे कोशिश करता हूँ कहीं डाउट न रह जाए, इसलिए थोड़ी टाइम लगती है पर बताता। तो ये इतना आपको मिल गया, इतना, ठीक है। अब देखिए फिर थोड़ा जगह चाहिए हमको। एक बार यहाँ से पहले हम लोग वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं कि अगर हमारा मैक्सिमम मिनिमम dA/dx इक्वल क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या करनी है, वैल्यू सॉल्व कर। जब इसको 0 लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो वैल्यू है 4r² माइनस जो है 2x² इक्वल कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इक्वल टू अगर ये 0 करेंगे, जगह नहीं है, तो ये क्या होगा, इस 0 में इक्वल टू अगर यहाँ पैसे हम लोग 0 लिखेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर पूरा 0 हो जाएगा। तो ऊपर वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, तो लिखेंगे 2x² इक्वल टू 4r²। तो x की वैल्यू ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना, अंडर रूट 2ar हो गया। ये x की वैल्यू आ चुकी है, x इक्वल टू आ गया 2 अंडर रूट 2r, ये x की वैल्यू है, ठीक है। आया समझ में। अब हम लोग को करना क्या है, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना है और यही वैल्यू को पुट करना है। अगर वो वैल्यू हमारी निगेटिव में आ गई तो मैक्सिमम मान लेंगे, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में ला के रख देंगे, वैल्यू पता चल जाएगी कितना आंसर आता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फिर से यहाँ देख लेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे जैसे x की वैल्यू इतनी है तो हम लोग को निकालना क्या है, y की वैल्यू, x की वैल्यू इतनी आ गई तो y निकालने का मतलब जो हम लोग वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू आ गई तो y भी आ जाएगी। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब बताइए,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, या तो इरेज करें थोड़ा सा, या तो हम एडजस्ट करें कहीं पे थोड़ा बहुत। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ा सा फिगर को इरेज करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आया समझ में। तो देखिए थोड़ा सा इरेज करते हैं, या छोटा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये फिगर को हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये रहा। अब यहाँ शॉर्टकट लेते थोड़ा सा, क्या करेंगे हम लोग, d2a/dx2 करेंगे इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन, तो थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हमको करना क्या होगा, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर को ऐसे लिख देते हैं 4r² - x², और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो आएगा -4x², ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और फिर से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देंगे, ये रहा। और उसके बाद जो है डिनोमिनेटर का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर करेंगे तो वही चीज़ आएगा 1/2, और अंडर रूट में फिर से यहाँ पे पावर में दिखा देना है 4r² - x² की पावर -1/2, फिर मल्टीप्लाई इसका करेंगे -2x, और उसके बाद ये अपान में जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r² - x² हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दीजिए, x की वैल्यू ये रख दीजिए, मतलब x² की जगह आप ऐसे समझिएगा, x² की जगह 2r² रख दीजिए, यहीं पता चल जाएगी। x² की जगह 2r², देखिए ये वाला जैसे ही x² की वैल्यू हम यहाँ रख भी दे रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे तो 4r², और यहाँ x की जगह हम रखेंगे कितना, x² की जगह कितना होगा 2r² हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर -4x की कितना रखना है, x² की जगह कितना रख देना है हम लोग को, तो यहाँ से रख देना है 2r², तो ये आ गया हमारा कितना, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8r²। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे, जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 4r² माइनस, जैसे यहाँ रखेंगे तो ये वाला टर्म क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ 0 हो जाएगा, इधर वाला पूरा टर्म 0 हो गया, और डिनोमिनेटर में आएगा 4r² - x²। तो आप ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ माइनस आ चुका है, अगर ये माइनस आ चुका है मतलब <0 है, तो x = √2r पे क्या है, ये मैक्सिमम है। देखिए यही पकड़ में आ गया ना, ये मैक्सिमम आ गया, तो ये किसका आ गया, इस कंडीशन पे मैक्सिमम x = √2r पे ये मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ से ये वैल्यू उठानी है, यहाँ से हम आगे ले चलते हैं। अब यहाँ से वैल्यू उठानी है, और हमारा जो इक्वेशन आया है कौन सा है, तो यही मान लीजिए, इसमें हम लोग को वैल्यू पुट कर देनी है, किसकी, x की वैल्यू, y निकालना। तो जब हम y = लिखेंगे यहाँ से ये, तो 4r² माइनस x की वैल्यू कितनी आई है, तो 2r², इसको सॉल्व कर दिया तो यहाँ पर कितना होगा 2r², मतलब x की वैल्यू भी 2r², y की वैल्यू तो ये x² है, तो यहाँ कितना x की वैल्यू भी √2r आ गया, y की वैल्यू भी √2r आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस ये क्या होगा, हेंस क्या है, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ये ज़्यादा जगह नहीं इसलिए इतने में एडजस्ट कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये रेक्टेंगल क्या हो गया, स्क्वायर प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, इसकी साइड को दिखा दिया, क्या थोड़ा सा कट रहा तो थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, आपका कटेगा नहीं, ये आप देख लिए, ठीक है। तो रेक्टेंगल को क्या स्क्वायर प्रूफ कर लिया आपने। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, ध्यान से देख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहला क्या कंडीशन, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ आपके लिए। देखिए ये है, ये हो गया आपका, मान के चलिए थोड़ा सा शेप थोड़ा सा सीधा होना चाहिए ना, तो ये आपका बन गया स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल।
और यहाँ पे आपने मान लिया r और यहाँ मान लिया r, ये x हो गया और ये y हो गया। तो सबसे पहले आपने रेक्टेंगल की कंडीशन आप समझते ही हैं कि रेक्टेंगल में जो होता है यहाँ 90 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री होता है ना तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग गया, जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 2r स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 4r स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल निकाल लिया तो y की वैल्यू अंडर रूट में आ गई। एक हमने क्या कर लिया, और एरिया इक्वल हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, y की जगह यहाँ से उठा के ये रख दिया। ये उसके बाद इसी का क्या कर दिया, आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसको उठा के, ठीक है। जब डिफ्रेंशिएट आप करेंगे ना तो आपकी वैल्यू आगे सॉल्व होके यहाँ पे, फिर आप क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर दीजिए। जब इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपकी x केवल अंडर रूट 2r आ गई। अब क्या करना है, एक बार अगेन डिफ्रेंशिएशन करिए और ये वैल्यू उठा के उसमें रख देंगे। अगर वो लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमम है, तो देखिए मैक्स, और मैक्सिमम हो गया तो हम लोग को x इक्वल अंडर रूट 2r की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में ला के रखना है और ये देखना है x y के इक्वल आता है कि नहीं। तो आपने देखा x y के इक्वल आ गया, इसका मतलब रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया पे रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया स्क्वायर के इक्वल हो गया। मतलब अगर कोई सर्किल के अंदर रेक्टेंगल ड्रा करेंगे जिसकी एरिया मैक्सिमम होगी तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, ये प्रूव करना। ओके ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइएगा, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है।